ये भारत का वह कुंड है जहां भगवान परशुराम ने अपनी मां की हत्या करने के बाद अपने हाथ से चिपकी हुई कुल्हाड़ी से मुक्ति पाई थी। ये कहानी है महान ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका की। लोग कहते थे रेणुका के सतीत्व में इतना बल था कि वे हर रोज नदी के किनारे से कच्चे घड़े में पानी भर के लाया करती थी। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे विष्णु अवतार परशुराम थे। एक दिन रेणुका ने कुछ गंधर्व को देख लिया, जिसके कारण उनका मन मोह उठा और उसी वक्त उनके सतीत्व का बल टूटा और वह कच्चा घड़ा टूट गया। जब वे घर पहुंचे तो ऋषि जमदग्नि ने अपने योग्य बल से जान लिया कि उनका मन भटक गया था और वे इतने ज्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि अपनी मां का वध कर दो। लेकिन जब पुत्रों ने मना कर दिया तो वे इतने ज्यादा क्रोधित हुए कि उसी वक्त उन्होंने अपने पुत्रों को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद परशुराम ने पिता की आज्ञा को ही अपना धर्म समझा। उन्होंने भारी मन से कुल्हाड़ी उठाई और अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनकी आज्ञाकारिता को देखकर जमदग्नि इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब तुरंत भगवान परशुराम ने अपनी मां को फिर से जीवित करने और पत्थर बन चुके सभी भाइयों को फिर से ठीक करने का वर मांग लिया और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, ऐसे जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। मात्र हत्या का पाप उस कुल्हाड़ी पर इस कदर चिपक गया कि वह उनके हाथ से छूट ही नहीं रही थी। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान परशुराम दर दर भटकते रहे और अंत में वह पहुंचे पूर्वी हिमाचल के लोहित नदी के किनारे। और जैसे ही उन्होंने उस कुंड के जल को छुआ, चमत्कार हुआ। वह कुल्हाड़ी अपने आप ही छूट गई और आज ये पवित्र स्थान अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। हर साल मकर संक्रांति के दिन सभी श्रद्धालु भक्त इस कुंड में डुबकी लगाते हैं, इस आस्था के साथ कि उनके सारे पाप धुल जाएंगे। भगवान परशुराम के सभी भक्त कमेंट में जय परशुराम जरूर लिखें।